हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त रवि। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेड नवंबर 2012 का पेपर वन। चलिए, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन कहता है लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड इन। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड इन किस में पाई जाती हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज? तो पहला ऑप्शन है इन स्पेशली दोज चिल्ड्रंस हुज पेरेंट या रिलेटिव्स हैज सच प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है, ये उनमें पाई जाती है या तो उनके रिलेटिव या उनके पापा में कोई दिक्कत रही हो, मतलब फैमिली में कोई प्रॉब्लम रही हो, तो वो जेनेटिक चलती चली आ रही हो। दूसरी, इन चिल्ड्रन विद एवरेज टू सुपीरियर, या जो चिल्ड्रन होते हैं ना, आईक्यू जिनका होता है उसके अकॉर्डिंग उनमें पाई जाती है। या मोर ऑफ्टन इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल, बॉयज में ज़्यादा पाई जाती है गर्ल्स के कंपेयर में। मोर ऑफ्टन चिल्ड्रंस बिलोंगिंग इन रूरल एरिया एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, या जो बच्चे गांव में रहते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है जो शहर में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन जो होगा मोस्टली ऑप्शन नंबर वन। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी ज़्यादातर फाइंड की जाती है इन स्पेशली दो चिल्ड्रन हुज पेरेंटल रिलेटिव्स हैज सच प्रॉब्लम। मतलब कि मेरे ख्याल से कहने का मतलब ये है, जो जो माँ बाप में कोई प्रॉब्लम थी तो वो जेनेटिक के थ्रू कोई ना कोई आप भी कैरी आउट कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर वन ए, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉस, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर डैश ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम। कहने का मतलब कोई बच्चा अगर सॉ लिखा तो उसको वॉस पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो क्या किस प्रॉब्लम से है? तो डिसमॉर्फिया है, डिसलेक्सिया है, वर्ल्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर या डिस डिसलेक्सिया है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? बच्चा सॉ का वॉस मतलब कि उल्टा अपोजिट पढ़ता है, जैसे कि एम को डब्ल्यू पढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। Let's move on the let's move on the question number three. In the information process model of thinking, the following steps are taken. Following steps are said to be taken. एक मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस है, मॉडल है, उसमें कौन सी स्टेप ली जाती हैं उस प्रोसेस में? तो रिस्पॉन्स एजुकेशन, रिस्पॉन्स सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग या कैटेगराइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया, रिस्पॉन्स सिलेक्शन। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं देखा नहीं, इसको उसमें लगाना है, सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो जो इंफॉर्मेशन मॉडल सीक्वेंस वाइज लगाना है, तो उसका सीक्वेंस वाइज का ऑप्शन है सी डी बी ए। तो पहला आएगा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? स्टार्ट करते हैं हम कैसे प्रोसेसिंग की जाती है। प्री प्रोसेसिंग हो गई, फिर कैटेगराइजेशन, दूसरी कैटेगरी में उसको बांटा जाता है, फिर रिस्पॉन्स सिलेक्शन होता है, रिस्पॉन्स सिलेक्शन के बाद रिस्पॉन्स एजुकेशन होता है। तो ये स्टेप्स हो गई मॉडल मेकिंग के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इस बी, सी डी बी ए। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फोर। गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं? द गिफ्टेड स्टूडेंट कौन थे? इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, बी इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, इंट्रोवर्ट इन नेचर या नॉन एसेटिव ऑफ दिस नीड्स। गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं जो अपना डिसीजन या अपना जजमेंट खुद दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है? पार्शियल रीइंफोर्समेंट ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं इज मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, बी is less effective than continuous reinforcement, C cannot be applied in actual classroom, D work best in training animals। पार्शियल reinforcement का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इज मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूस reinforcement। ये होता है पार्शियल reinforcement। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव। जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं आर लाइकली टू हैव किस टाइप के होते हैं? आर लाइकली टू बी dysgraphia, dysthymia, dyscalculia and dyslexia. They are basically like a dysgraphia. Option number A is correct. एडोसलेंट में एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस करते हैं? बाल मतलब 13 से लेकर 19 साल की एडोसलेंट एज होती है, उस क्या एक्सपीरियंस करती है? ऑप्शन नंबर वन, फील ऑफ सैनिटेशन अबाउट लाइफ। Option number B, anxiety and concern about themselves. Option number three, feeling of fear about sin, commitment at childhood. D, feeling of self actualization। तो यहाँ पे adolescent में experience anxiety and concern about themselves। तो option number B is correct।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल का कौन सा ऑप्शन सही है? होपिंग, रनिंग, राइटिंग या क्लाइंबिंग। तो फाइन मोटर की बात हुई तो फाइन मोटर आपका बेसिकली आता है राइटिंग में। फाइन मोटर एक ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर में क्या होता है, बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, और फाइन मोटर में छोटी मसल्स का यूज होता है। फाइन मोटर लिखने से संबंधित होता है और ग्रॉस मोटर जिसमें पूरे हाथ पैर सब यूज़ किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। विगास्की थ्योरी इम्प्लाइज, विगास्की जो थ्योरी है क्या इम्प्लाइज करती है? नंबर वन, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट after initial explanation do not support a child in solving difficult question, child with learning best in the company of child having IQ less than his or her। तो इसका आंसर होगा कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप में बच्चा अच्छा पढ़ता है, अच्छा सीखता है, विगोस्की कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग की क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट की जो होती है वो मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, a child of 16 year scores 75 in an IQ test, his mental age will be, कितनी होगी मेंटल एज? कैन एनुअल 10। चलो हम अह, अब मेंटल एज का फॉर्मूला क्या होता है? माइका, MICA, मेंटल MACA, सॉरी MACA। तो MA क्या है? MACA करंट एज। एक मिनट। अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स को 75 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी, उसकी मेंटल एज होगी 12। क्या होगा? MACA करंट एज 16 ईयर 75, मेंटल एज 75 अपॉन 16 इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12। IQ स्कोर आर जनरली डैश को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। IQ स्कोर है वो एकेडमिक से को रिलेटेड है, कौन से परफॉर्मेंस से? हाईली IQ स्कोर आर जनरली हाईली कोरिलेटेड विद, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Now come to the question number 13, which of the following optimize motivation to learning, कौन सा optimize motivation learning का है? एक है इंटरेस्टिंग फैक्टर, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी डिफिकल्ट, या पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज मोटिवेशन लर्निंग क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट, मतलब खुद को सेटिस्फाई फील होगा जब टारगेट हम अचीव कर लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एस्पेक्ट, मतलब यहाँ पे नॉट की कंडीशन आ गई, किस पे नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर वन, डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ वेज, बी लर्निंग could be accessed through a variety of means, C emotional intelligence is not related to IQ, D intelligence is a distinct set of processing operation used by an individual to solve problem। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, ये उससे संबंधित नहीं है, बाकी ए बी और डी संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, या क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और नॉट पूछा गया है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन्स ब्रदर इज adopted by social economical rich family and other by poor family, after 1 year which of the following may be most likely observed about the IQ score। वो कहने मतलब है दो बच्चे ट्विंस हैं, एक बच्चा अमीर घर से लिया गया है, एक गरीब घर से लिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग में बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व IQ स्कोर, कौन सा देखा जाएगा जिसका IQ स्कोर अच्छा होगा? लेट्स सी, चेक करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जो पहला ऑप्शन है, द बॉय विथ रिच सोशल इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन बॉय विथ पुअर फैमिली। ऑप्शन नंबर बी, बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, द बॉय विथ पुअर फैमिली विल स्कोर greater than the boy which rich social economical family, and social economic level does not affect IQ effect। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा कि सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट इफेक्ट IQ स्कोर। क्यों सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट इफेक्ट IQ स्कोर? यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। यहाँ भी नॉट की कंडीशन आ गई, तो कौन सा नहीं लेता? लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट या स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट?
या नीड ऑफ स्टूडेंट एंड मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये देता है मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नॉट पूछा गया था, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, an empowering school will promote which of the following quality the most in their teacher, कौन सी empowering school promote करेगा टीचर की क्वालिटीज, मेमोरी, डिसिप्लिन, नेचर, कम्पिटिटिव एटीट्यूड या टेंडेंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ये करेगा आपका टेंडेंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, मोनिका अ मैथ टीचर, मोनिका एक मैथ टीचर है, आस्क राधिका क्वेश्चन, आस्क राधिका सा क्वेश्चन on not getting any answer from Radhika, she quickly moves on and asks Mohan another question. She reward her question after realizing that Mohan is struggling to find out the answer. The tendency of Monica reflect that she is, क्या reflect करती है tendency मोनिका की, मोनिका की टेंडेंसी रिफ्लेक्ट करती है ट्राइंग टू नंबर वन, trying to put Radhika in an embarrassing situation, well aware of fact that Radhika is not capable of answering, slightly moves about her question and supporting gender stereotype or rule of favoring Mohan, तो यहाँ पे वो सपोर्ट कर रही ना, तो यहाँ पे डी वाला आंसर सही होगा, सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइप रूल by favoring Mohan, the option number D is correct for 18, question number 18. Now moves on question number 19, द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में भी, क्या एक अच्छा पॉसिबल तरीका है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का, मेटाकॉग्निशन ऑफ द जेंडर बायस बिहेवियर बाय द टीचर, सिलेक्शन ऑफ मोर बॉयज एंड गर्ल्स फॉर म्यूजिक कंपटीशन गलत है, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स टू सन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्कूल एंड इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तू क्या कहा इन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा था, द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल में भी मेटा कॉग्निशन ऑफ द जेंडर बायस बिहेवियर बाय द टीचर। नाउ मूव टू द, यहाँ पे ए आंसर सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर इंकरेजिंग डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ रेगुलर प्रेजेंस इन द स्कूल, paying 5 rupee per day to attract children, opening residence school, not allowing children to attend school may be made legal, made not allowing children to attend school may be made legally punishable offense, a children collector employed by the school must bring children from their homes every day, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से होगा, ओपनिंग रेजिडेंट स्कूल, आसपास के स्कूल खोल देना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट इंक्रीजिंग द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन टू रेगुलर प्रेजेंट स्कूल, पास के बच्चे रहेंगे तो आगे पढ़ भी लेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 21, सक्सेसफुल इंक्लूसिव रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अब यहाँ पे सक्सेसफुल इंक्लूजन क्या रिक्वायर करता है, बट यहाँ पे नॉट की कंडीशन है, तो सोच लो एक क्वेश्चन जो गलत है वही सही है। गलत क्या है, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑप्शन नंबर 3, कभी इंक्लूजन कभी ये नहीं कहता बच्चों को अलग थलग करो, वो कहता हमेशा एक साथ बच्चे पढ़े, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 22, द अप स्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द scholastic area on the basis of performance and co-scholastic area can be justified as, क्या justify किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, it ensure universal retention, it develop respect for manual labor, it cater to individual difference, it allow the policy of competency discrimination for the marginalized student, so the यहाँ पे सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, इट कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23, while selecting material for the portfolio student dash of dash should be reader, क्या होना चाहिए, तो इंक्लूसिव स्टूडेंट, इंक्लूसिव अदर टीचर्स, इंक्लूसिव स्टूडेंट या इंक्लूसिव पेरेंट्स, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, while selecting material for the portfolio student inclusion of student should be better, the option number C is will be correct answer. Now move on to question number 24, of the following the greatest advantage of interdisciplinary instruction is that a student are likely question number 1, option number 1, students are less likely to develop a dislike for particular topic of different subject area,
B. Teachers are permitted greater flexibility in planning lesson or activity. C. Students are given opportunity to generalize and apply new learned knowledge in multiple contexts. D. Teachers are less likely to feel overwhelmed by the multiplicity of the topic needed to address in the traditional curriculum. यहाँ पे जो आपका सही आंसर है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का सी आंसर सही है। स्टूडेंट आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यू लर्न नॉलेज इन मल्टीपल कॉन्टेस्ट। कहने मतलब जो बच्चा सीखता है उसको अप्लाई करना जान जाए। क्वेश्चन नंबर 25, a teacher can make problem solving fun for student by doing the all the following aspect। तो give time for free play, provide endless opportunity for creative thinking, expectation perfection from student while they are trying to do things by themselves, and providing open ended materials। क्वेश्चन नंबर 25 सी, यहाँ पे सी आंसर सही है। एक्सपेक्टेशन परफेक्शन फॉर स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स टू देमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। लर्नर्स who demonstrate an earnest desire for increased knowledge and academic competency are said to have क्या होती है? Mastery of orientation, performance approach orientation, performance evidence orientation and work avoid orientation। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा कि मास्टरी ओरिएंटेशन होगा। Now move to the question number 27. In order to instill a positive environment in the primary class, a teacher should क्या होना चाहिए अगर प्राइमरी क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना है? विश ईच चाइल्ड इन द मॉर्निंग, हर बच्चे को सुबह सब विश करना चाहिए। या फिर नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड। सी allow them to make group on their own on the basis of sociometric during group activity, narrate story with positive thinking। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेट एंड सेट सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर बच्चे के लिए सेम गोल रखना चाहिए। now move back to the question number 28, which would be the best theme to start with nursery class। कौन सी एक अच्छी थीम होगी नर्सरी क्लास के स्टार्ट करने के लिए? फैमिली, परिवार से अच्छा चालू करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेटेड टू एरर मेड बाय चिल्ड्रंस। कौन सा सही है जो बच्चों द्वारा एरर बनाए जाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। एरर कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रन देमसेल्फ। एरर खुद ही बच्चे अपने आप सही कर सकते हैं। देयरफॉर आवर टीचर शुड नॉट इमीडिएट करेक्ट देम। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो अपने आप ही सही करे, एकदम से टीचर्स को सही ना करे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज द हॉल मार्क ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कौन सा हॉल मार्क है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का? नंबर 1, देयर इज अ इम्प्लिसिट हिंट गिवन टू द प्रॉब्लम स्टूडेंट। द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल। This is usually one approach for getting the right answer. The problem is based on only one principal topic। क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि there is an implicit hint given to the problem statement। The option number A is सही। So guys, these were the 30 questions of CDP from seated November 2012 paper 1। Hope you guys like it। For more update, keep watching my channel. Do like, share and subscribe my channel। Thank you। Good night।